नीलम भाभी मंगलाचरण कीजिए। ज्योति, ज्योति। तीन भुवन में सार, बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोगी समार के। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। जैन धर्म की जय। 8वां छंद शुरू करते हैं हम। हम्म। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ता को जानो, मिथ्याचरित यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, अब जे ग्रहित सुनिए सुते। इसमें अग्रहित मिथ्या चारित्र की बात कही है इस छंद में। पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। क्या कह रहे हैं? इन जुत विषयन में, इन जुत यानी जो हम आगे 7 छंद में पढ़ करके आए ना, ये जो क्या क्या पढ़ के आए, 7 तत्व संबंधी भूल जो पढ़ करके आए, उन विषयों में प्रवृत्त रहना, उनमें लगे रहना। और कौन से विषय है वो? पांचों इंद्रिय के विषय। पंच इंद्रिय विषय में जो लिप्त रहते हैं तो वो क्या कहलाता है? यानी मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित जो पांचों इंद्रियों के विषय में लिप्त रहता है, ताको जानो मिथ्याचारित, यानी उसको क्या जानना चाहिए? मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। यो मिथ्यात्वादी, यानी इस प्रकार का जो ये मिथ्यात्व है, इस प्रकार का कौन सा? अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, या आप सिर्फ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही समझ लीजिए। तो ये जो 3 चीजें हैं, क्या है? निसर्ग जे है, यानी स्वभाव से ही अपन ने अपने जीव के अंदर इसको फीड किया हुआ है। जैसे कोई डाटा है जो हमने मोबाइल या लैपटॉप में क्या किया हुआ है? फीड किया हुआ है। तो जो फीड किया हुआ वो बार बार ऑटोमेटिक ही क्या है, उसमें बाहर आ जाता है। ऐसे ही हमने हमारे जीव में, आत्मा के अंदर ये सारी चीजें फीड कर रखी पहले से ही, अनादि काल से। निसर्ग, निसर्ग मतलब स्वभाव से ही। तो इनको जो हमने फीड किया हुआ है, ये सारी चीजें कहलाती है अग्रहित मिथ्या चारित्र। फिर इसके आगे, अब जे ग्रहित सुनिए सुते है। और आगे जो अब मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, वह कहलाएगा ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब एक बार इस छंद का अर्थ समझते हैं। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ति, हम अभी तक जो सब्जेक्ट पढ़ के आए, कौन सा सब्जेक्ट, कि हम कौन कौन से तत्व में क्या क्या भूल कर रहे हैं। जैसे हमने ये भूल की कि जो जीव है वो वास्तव में उसका जो ज्ञान दर्शन चेतना, उसका जो लक्षण है वो हम उसको भूल गए। अजीव तत्व को हमने क्या मान लिया? कि अजीव तत्व और जीव तत्व, यानी देह को हमने जीव मान लिया। ये अजीव तत्व संबंधी हमने भूल की। जो आश्रव कर्मों का आना हमने क्या करा? रागादि भाव में हमने क्या रखा? विषयासक्ति रखी, तो उसके भाव से वो कर्म और ज्यादा आ रहे हैं। शुभ और अशुभ में हमने क्या किया? फलों के अंदर कभी खुश हुए, कभी दुख हुए, तो इससे वो कर्म हमारे और ज्यादा बंध गए। ऐसे हर तत्व की हम क्या कर रहे हैं? भूल कर रहे हैं। और इन भूलों को करके जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, उनको हम आसक्त हो रहे हैं उनमें। कैसे आसक्त हो रहे हैं? जैसे रसना इंद्रिय का विषय, खाना सबको बहुत अच्छा लगता है, जब मर्जी कह दो चलो आज तो डोसा बनाते हैं, चलो आज तो इडली बनाते हैं। लेकिन उस रसना इंद्रिय के विषय में पढ़ करके हम क्या करते हैं? भक्ष्य और अभक्ष्य का ज्ञान नहीं रख रहे हैं। तो वहां पर हमने क्या कर लिया? अब उस चीज को अपना लिया। हमारे तत्व तो कह रहे थे कि इनको छोड़ो, खाना नहीं छोड़ना है, खाना तो है,
लेकिन भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान रखना है। लेकिन हमने क्या किया, रसना इंद्रिय के से आसक्त होकर के भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान नहीं रखा, उसको अपने आचरण में अपना लिया, तो वो मिथ्या चारित्र हो गया। मतलब उस मार्ग पर चलना, पहले तो हमने मिथ्या दर्शन मतलब विपरीत मान्यता, फिर मिथ्या ज्ञान मतलब उसको जानना, और मिथ्या चारित्र मतलब उस पर प्रवृत्त हो जाना, उसके अनुसार बस काम करते ही रहना। तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के द्वारा जो हम आचरण में अपना रहे हैं वो कहलाता है मिथ्या चारित्र। तो जैसे रसना इंद्रिय संबंधी हमने भूल की, अब घ्राण इंद्रिय है। घ्राण इंद्रिय मतलब स्मेल से, जैसे हमें अच्छी खुशबू लगती है, बढ़िया कंपनी के डीओ लगाने हैं हमें, है ना, परफ्यूम लगाना है, ये पता नहीं कि वो परफ्यूम कितने जीवों की हिंसा करके बन रही हैं। लिपस्टिक लगानी है, कितने जीवों की हिंसा से बनी है, चमड़ा बेल्ट लगा रहे हैं, शूज पहन रहे हैं, पर्स रख रहे हैं, तो लगाने की लेने की मनाही नहीं है, लेकिन कैसे ले, जो जीव हिंसा से रहित हो, अहिंसा आदि पदार्थों से बनी हुई चीजें, उनको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो भंवरा क्या होता है, घ्राण इंद्रिय का लोलुपी होता है। वो फूल की खुशबू उसको इतनी अच्छी लगती है कि वो उसके ऊपर चारों तरफ मंडराता, उस पे जाकर के बैठ जाता है, और उस खुशबू को लेने के चक्कर में क्या होता है, जब सूरज छुप जाता है और वो फूल उसको अपने अंदर ले लेता है और वो भंवरा मर जाता है। ये भंवरे हम हैं। क्यों है, क्योंकि हम भी इंद्रियों में आसक्ति रख करके और हम इंद्रियों के वशीभूत होकर के हम हमारे जीवन को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। एक पतंगा है, मच्छर है, वो देखता है दीपक की लौ जल रही है, उसको वो दीपक की लौ बहुत अच्छी लग रही है, उसको अच्छी लगती है वो, है ना, चक्षु इंद्रिय को प्रभावित कर रही है, और उसके चक्कर में वो क्या करता है, पतंगा उस दीपक के पास में जाता है और अपनी जान से ही हाथ गंवा देता है। कौन है ये पतंगे, हम। टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उनको देख, क्योंकि हमारी आंखों को अच्छा लगता है, न्यू न्यू मैसेज आते हैं, अच्छे अच्छे फोटोज आ रहे हैं, कुछ भी, तो ठीक है, थोड़ा सा समय की लिमिटेशन होनी चाहिए। ये नहीं सारे टाइम उन्हीं को देखते रहो, सारे टाइम आप टीवी ही देखते रहो, तो उसमें हमारे चक्षु इंद्रिय के कारण हम क्या कर रहे हैं, हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं और मिथ्या आचरण को अपना रहे हैं। ये सारी, ये तो छोटे छोटे से उदाहरण दिए, मच्छर का, भंवरे का, हाथी का जो स्पर्श इंद्रिय का लोलुपी है, रसना इंद्रिय का जो रसना मछली होती है वो, तो क्या है, ये भक्ष्य भक्ष्य का विवेक नहीं रखते हैं, और हम भी इन्हीं मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम क्या अपना रहे हैं, मिथ्या चारित्र अपना रहे हैं। ये हमने स्वभाव हमारे अनादिकाल से आत्मा में बिठा दिया है, और ये जो अनादिकाल से बैठी हुई बात है ये कहलाता है अग्रहित मिथ्याचारित, क्योंकि उसी ढर्रे पर बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो ये जो अग्रहित मिथ्या चारित्र हमने पढ़ा, अब पंडित दौलत राम जी कहते हैं, अब जे ग्रहित सुनिए सुते हैं। अब मैं आपको ग्रहित, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र की व्याख्या सुनाता हूं। क्योंकि वो क्या होता है, वो किसी के कहने से हम करते हैं, तो उसको छोड़ना बहुत आसान होता है कि कम से कम उसको तो मत अपनाओ, आप उन गलत चीजों को मत अपनाओ। तो क्या है वे चीजें, अब आगे छंद नंबर 9 में देखते हैं। छंद नंबर 9। हाँ नीलम भाभी, आप पढ़ेंगे छंद नंबर 9। हाँ जी। जो को गुरु को देव को धर्म सेव, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कोशे एक मिनट। चिर दर्शन दर्शन मोए अंतर रागादिक धरे जे है, बाहर धन अंबर ते सने है। हाँ, और ये एक लाइन आगे 10वें छंद की भी इसमें है। धारे कुलिंग लही महते भाव, ते को गुरु जन्म जल उपल नाव। एक बार पढ़ते हैं। जो को गुरु को देव को धर्म
सेव सेव पोषे चिर दर्शन मोहे अंतर अंतरागादिक धरे जे बाहर धन पर। अंबर ते सने अब धारे। ग्रहित, हाँ चलिए इसके पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से, जो खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्म की सेवा करता है। कु मतलब खोटा, मिथ्यात्व या गंदा। तो जो खोटे गुरु को, खोटे देव को, खोटे धर्म की सेवा करता है, वो क्या करता है? चिर दर्शन मोह एव, वह बहुत काल तक दर्शनीय मोहनीय कर्म का बंध करता है या उसका पोषण करता है। जे अंतर रागादिक धरे, जो जीव अपने मन में राग द्वेष को धारण किए हुए हैं। बाहर धन अंबर ते सने हैं, और बाहर में जिन्होंने धन रखा हुआ है, वस्त्र रखा हुआ है, उनसे वो स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। धारे कुलिंग लहित महत भाव, और जो क्या करते हैं? खोटा भेष धारण करते हैं, अलग अलग प्रकार के स्वांग रचा लेते हैं। जैसे किसी की दाढ़ी बड़ी हुई है, किसी की मूछे, किसी के बाल बड़े हुए, अलग अलग प्रकार का जो भेष धारण कर लेते हैं। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, उपल मीन्स पत्थर। इस प्रकार के जो गुरु हैं, जो इस प्रकार के कुगुरु हैं, वे क्या है? पत्थर की नाव के समान है। ये कुगुरु का लक्षण बताया है। अब देखिए इसका भावार्थ समझते हैं कि इस छंद में दौलत राम जी क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये जो बात है, ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। पंडित दौलत राम जी जो आर्ष धर्म को मानते थे, उन्होंने ये बातें हमें समझाई है। ये बातें मैं आपको अपने मन से नहीं बता रही हूं, है ना, कि मैं एक्सप्लेन जरूर कर रही हूं, लेकिन ये सारी की सारी बातें, ये जो 6 ढाला की किताब है, पंडित दौलत राम जी ने जो लिखी है, और उसकी जो टीका की है सन्मति सागर जी ने, है ना, ऐसे हमारे में क्या बता रहे हैं? हमें बता रहे हैं कि वास्तव में गुरु क्या है और कुदेव क्या है। तो पहले हमें हमें समझना है कि कौन से, क्योंकि गुरु का लक्षण तो शुरू में ही बता दिया उन्होंने हमारे को। 3 भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, जिनका राग आदि ज्ञान बीत चुका है, तो वो वीत रागी हो गए। तो यानी हमारे गुरु कैसे होते हैं? वीत रागी। तो अब इसके अपोजिट कुदेव कैसे होते हैं, उसका लक्षण पंडित दौलत राम जी ने बताया है। क्या कहते हैं वो? यदि हम कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र को मानते हैं, तो वो हमारा ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहलाता है। अब सबसे पहले कुदेव का क्या लक्षण, हाँ अच्छा एक मिनट। यदि हम कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र का पोषण करते हैं, तो हम दर्शनीय जो कर्म है, दर्शनीय कर्म होता है ना, मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के 2 भेद, एक दर्शन मोहनीय कर्म, एक चारित्र मोहनीय कर्म। तो ऐसा करते हैं तो हम हमारा दर्शन मोहनीय कर्म को बांधते हैं। एक सेकंड, दर्शन मोहनीय कर्म, हाँ कौन सा होता है दर्शन मोहनीय कर्म? जो हमें सही सही वस्तु के स्वरूप को नहीं समझने देता है, वो कहलाता है दर्शन मोहनीय कर्म। तो ये तो सिंपल सी बात है कि यदि आप कुदेव की बात मानोगे तो आप वैसे ही मानोगे। कुदेव कौन? जो रागी हैं, द्वेषी हैं। अगर उनकी बात मानोगे तो आप खुद भी रागी द्वेषी बनोगे, और रागी द्वेषी बनोगे तो आप कौन से कर्म को बांधोगे? दर्शन मोहनीय कर्म को। और दर्शन मोहनीय कर्म क्या? जो आपके वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं करवाने देगा, ऐसे कर्म को बांध लोगे। और ऐसे कर्म को यदि आपने बांध लिया तो आप जन्म जन्मों तक क्या करोगे? इन चारों गतियों के चक्कर ही लगाते रहोगे। तो अब कैसे हैं वो कुदेव? वे कुदेव ऐसे हैं, अंतर रागादिक धरे जे, जिनके अंतरंग के अंदर राग है, द्वेष है। वो गुरु ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं? राग द्वेष करते हैं। अपने पास में मान लीजिए उनके पास में रुपया है, पैसा है, पत्नी है, बच्चे हैं, घोड़ा है, सवारी है, ऐसी सारी चीजें, मतलब वो अंदर के अंदर राग द्वेष पाल करके बैठे हैं।
तो ऐसे गुरु, और साथ में क्या है, बाहर धन अंबरते सने हैं, बाहर कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, बाहर में धन रखा हुआ है, या धन को इकट्ठा करने की स्कीम लगाते हैं, कैसे ना कैसे धन को अपने पास रखने की साजिश रखते हैं। तो ऐसे गुरु क्या है, कुदेव है। हम किसी भी कुदेव का नाम नहीं ले रहे यहाँ पर, हम सिर्फ उनके लक्षण बता रहे हैं कि ऐसे कुदेव होते हैं। तो जिन जिन के पास में आपको अगर ऐसी चीजें दिखाई दे कि जो वास्तव में, जिन्होंने कपड़ों का परिग्रह रखा हुआ है, जिन्होंने धन पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जिनके बैंक बैलेंस चल रहे हैं, जिनके पास फोन आदि सब चीजें हैं, तो ऐसे यदि गुरु हैं तो वो क्या है, कुदेव है। और वो क्या करते हैं, धारे कुलिंग लहित महत भाव, अलग अलग प्रकार का नाना वेश धारण कर लेते हैं। किसी ने यहाँ पर कुछ ऐसा लगाया हुआ है, बड़े बड़े तिलक लगाए हुए हैं, भस्म लगाई हुई है, दाढ़ी बढ़ाई हुई है, जटाएं बाल बढ़ाए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, पत्ते पहने हुए हैं, छाल पहनी हुई है, इस तरह का जो रूप धारण कर लेते हैं वे कहलाते हैं कुदेव। ये हमने लक्षण बताए हैं कि इस प्रकार के यदि कोई देव है तो वे कुदेव है। क्योंकि हमारे तो देव कैसे होते हैं, हमारे गुरु कैसे होते हैं, वीतरागी होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं। हमारे गुरु तो ऐसे होते हैं जो तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखते हैं, वो सारे प्रकार के राग से, आडंबर से दूर होते हैं। क्या आपने देखा कि हम जब भगवान को पूजते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान है, हमने उनको भगवान कब माना, जब उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी, तब हमने उनको आदिनाथ भगवान माना है। अब उनके पास पहले कितनी राज्य संपदा, कितना वैभव था उनके पास, तब हम उनको भगवान मानते थे क्या? नहीं। हम उनको अपना संचालक मान सकते हैं, प्रवर्तक मान सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं मान सकते। भगवान तो हमने उनको तभी माना जब उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी। तो फिर ऐसे गुरु जो इतना परिग्रह कर रहे हैं, रागादि भाव रख रहे हैं, वो हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे गुरु जिनके पास आपको ये सब चीजें दिखाई देती है, ये सब वो क्या कहलाएंगे, कुगुरु कहलाएंगे। और ये वाला जो पाप है ना, वास्तव में देखो, ये पाप दिखाई नहीं देता। 7 व्यसन अपन जब चर्चा करते हैं कि हिंसा है, झूठ पाप है, व्यसन है, जुआ खेलना, चोरी करना, उनको हम कहते हैं ये तो महापापी है। लेकिन उन पापी से ज्यादा पापी वो है जो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र को पूजता है। क्यों? क्योंकि ये देखने में तो ऐसा लगता है हम धर्म कर रहे हैं, है ना, लेकिन वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो वास्तव में क्या है, पाप है। पाप दिखाई भी नहीं दे रहा और पाप भी है, तो यानी वो महापाप हो गया। जैसे एक डाकू है, अब उस डाकू ने डाकू जैसा वेश धारण किया, बड़ी सी पिस्तौल उसने अपने हाथ में रखी हुई है, घोड़ा है और चल रहा है, तो वो देखने से पता लग रहा है डाकू, तो अपन पहले ही सतर्क हो जाते हैं, अरे ये तो डाकू है, छुप जाओ, अपना सामान छुपा लो। लेकिन उस डाकू का क्या, जो दिख तो धर्मात्मा रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर में उसके डाकूपना छिपा हुआ है। तो ऐसा जो डाकूपना है, वो वास्तव में जो डाकू है उससे ज्यादा खतरनाक है, उससे ज्यादा खराब है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सच्चे गुरु और सच्चे और कुदेव और सच्चे गुरु की पहचान होनी चाहिए। तो ये जो लक्षण मैंने बताया आपको, ये कुदेव के, तो आपको जो भी ऐसे देव दिखाई दे तो समझ जाना कि ये तो कुदेव है। ये हमें मार्ग से भटकाएंगे, हमें गलत बातें सिखाएंगे। हम क्या करते हैं, लालच के वशीभूत होकर के उनके पास में चले जाते हैं, हमारा ये काम सिद्ध हो जाएगा, हमारा ये काम बन जाएगा, हाँ हमें लॉटरी लग जाएगी, है ना, हमारी फैक्ट्री चलने लग जाएगी। लेकिन ये सब क्या है, ये तो वैसे ही कर्मों का खेल है। जो मिलना है वो अपने कर्मों के खेल से, पुरुषार्थ से मिलेगा। कुदेव और कुगुरु कुशास्त्र को पूजने से कभी भी हमारे काम सफल नहीं होंगे। तो धारे कुलिंग लहित माओ, जिन्होंने नाना प्रकार का भेष धारण किया हुआ है, ऐसे गुरु को क्या बताया है पंडित दौलत राम जी ने? उन्होंने बोला है, ऐसे गुरु तो पत्थर की नाव के समान है। अब पत्थर की नाव क्या करेगी? पत्थर की नाव टिकती है क्या पानी के ऊपर? वो तैराएगी क्या हमें? वो तो डूब जाएगी। तो खुद तो डूबेगी, हमें भी ले डूबेगी। जो कुदेव को मान रहा है, कुदेव खुद तो डूबेगा, उनको मानने वाला भी डूबेगा। वो तिर नहीं सकता। कुदेव को मानने से क्या हो गया, हम तो डूबेंगे सना, तुम्हें भी ले डूबेंगे।
ना। तो ऐसे कुगुरु क्या है, पत्थर की नाव के समान है। तो हमें ऐसे पत्थर की नाव पे सवार नहीं होना है, हमें तो काठ की नाव, लकड़ी की नाव, और वो लकड़ी की नाव क्या है, हमारे सच्चे गुरु, हमारे सच्चे देव हैं, जो हमें क्या कर सकते हैं, इस भव समुद्र से पार करा सकते हैं। ये क्या कैसे होते हैं हमारे गुरु, जिसके बाहर में जिनके नातारे है, अंदर में आनंद अपार है, ऐसे मेरे गुरुवर को बारंबार प्रणाम है, ऐसे मेरे गुरुवर को बारंबार प्रणाम है। क्या लक्षण बता, कैसे होने चाहिए हमारे गुरु, जिनके देव कैसे होने चाहिए, जिनके बाहर में तार मात्र भी परिग्रह नहीं हो। परिग्रह नहीं है तो उनके रागादि भाव सब खत्म हो जाएंगे। जिनके अंदर आत्मा में क्या नहीं हो, रागादि परिणाम के बजाय आनंद अपार हो। जब उनकी, क्योंकि जो खुद के अंदर ही रमता है उसके आनंद की सीमा नहीं होती। और ऐसे मेरे गुरु को, ऐसे मेरे देव को बारंबार प्रणाम हो, ये कहलाता है सच्चे देव का लक्षण। और जो बताया रागादि भाव से सहित है, जो धन रखते हैं, परिग्रह रखते हैं, वो सारे के सारे कुदेव हैं। चलिए आगे का देखते हैं, छंद नंबर 11। हाँ, छंद नंबर 10। हाँ, नीलम भाभी पढ़िए। अच्छा, नीलम भाभी का ऑफ हो रखा है, ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। राग द्वेष कर मलिन, वनिता गदादि जुत ते है कुदेव, तीन तीन की जो सेव, सठ करत नतिव भव भ्रमण छेव। इसके शब्दार्थ देखते हैं। जे राग द्वेष मल कर मलिन, यानी जो राग से मलिन है, वनिता आदि जुत चिन्ह चिन्ह, और जिनके पास में क्या है, स्त्री है, गदा है, अब गदा आदि दे दिया, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र है, वो कोई से भी अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं। ते है कुदेव, वो क्या है, कुदेव है। और तिन देव शठ करत, और उनकी जो सेवा है, ऐसे कुदेवों की जो सेवा करता है, तिन भव भ्रमण छेव न करत, यानी उन मूर्खों का संसार भ्रमण से छेद नहीं हो सकता। ये लक्षण किसका बताया है, कुदेव का लक्षण बताया। कैसे है, मतलब कुदेव का लक्षण क्या है, जिनके पास राग द्वेष से जो मलिन है, जिनका चित्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने पास में वनिता स्त्री रखी हुई है, गदादि जो, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। अस्त्र शस्त्र का मतलब जरूरी नहीं है वो पिस्टन ही रखेंगे अपने पास में, है ना, कोई सा शस्त्र जो मारने के काम में आता है, यदि वो उन्होंने रखा हुआ है, तो ऐसा लक्षण किनका है, कुदेव का है। ऐसे लक्षण से वो कुदेव पहचाने जाते हैं। और जो उन कुदेवों की सेवा करते हैं, उनको तो संसार भ्रमण से कोई भी छुटकारा नहीं दिला सकता है। तो अब हम क्या करें, कि अब हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो आना जाना पड़ता है, हमें तो कोई बुलाता है तो हम जाते तो है ना, फिर उनको बुरा लग जाएगा। अरे किस चीज से बुरा लग जाएगा, ये हमारा भारत देश क्या है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे हमें हमारा धर्म मानने की स्वतंत्रता है। ये हमारी श्रद्धा का विषय है। हमारी श्रद्धा जिसको होगी उसको हम मानेंगे। लोक व्यवहार से किसी के यहाँ जाना गलत नहीं है, लेकिन उस जगह मान्यता को बिठा देना, श्रद्धा को बिठा देना,
ये बात गलत है। ठीक है, आप जा रहे हो बात से, वो फिर भी ठीक है, लेकिन उन बातों में जब आप रच पच जाते हो, उनको ही अपना देव मानने लग जाते हो, उनको ही अपना गुरु मानने लग जाते हो, तो जो ऐसी मान्यता है वास्तव में वो मान्यता है कु गुरु, कु देव उसको बोलते हैं। और एक तरह देखिए, जैसे हमारा वीतरागी धर्म है, भगवान महावीर स्वामी है, हम वहां पे भी जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन यदि हम क्या करते हैं, मन्नत मांग के आते हैं, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं छत्र चढ़ाऊंगी, तो मैं चवर चढ़ाऊंगी, ये जो मान्यता है, इस तरह की गलत मान्यता, ये मान्यता भी क्या कहलाएगी, कुगुरु मान्यता, कुदेव मान्यता कहलाएगी। क्योंकि हमारे भगवान, हमारा धर्म किसी चीज का मोहताज नहीं है कि आप वहां आपकी इच्छा पूरी हो गई छत्र चढ़ा, अरे वैसे ही चढ़ाओ, चढ़ाना तो वैसे ही चढ़ाओ उनको, भगवान को कहाँ जरूरत है आपके छत्र की, आपके चवर की, नहीं। तो ये जो गलत मान्यता हमने हमारे अंदर संस्कारों में बिठाई हुई है, ये मान्यता भी क्या है, कुदेव है, कुगुरु है। और मैंने आपको बताए कैसे लक्षण, जिनके पास में स्त्री है, पुत्र है, सवारी है, अस्त्र है, शस्त्र है, ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं, कुदेव के लक्षण हैं। और जो इस प्रकार के देव को मानता है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, इस संसार रूपी समुद्र से पार नहीं हो सकता। हमारा मस्तक यदि झुकना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ किसके आगे झुकना चाहिए, वीतरागी भगवान के आगे झुकना चाहिए, क्योंकि वो राग द्वेष रहित है, और जो स्वयं राग द्वेष रहित है वो हमें भी वही मार्ग दिखाएगा बिना राग द्वेष वाला। और हम यदि उस मार्ग पर चलेंगे तो ही हम क्या है, इस भव समुद्र से पार हो जाएंगे या हो सकते हैं। अब देखो, हम एक, हमारे को छोटी सी बीमारी हो गई, या मान तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, पड़ोस में भी मान लीजिए डॉक्टर है लेकिन वो अच्छा इलाज नहीं करता, तो हम दूर तक जाते हैं लेकिन अच्छा इलाज करवाने के लिए जाते हैं। अगर हमें कपड़े सिलाने हैं अच्छे, तो क्या करते हैं, बुटीक ढूंढेंगे, अच्छा बुटीक, हमारे कपड़े नहीं बिगड़ जाए, तो हमारे भव भव बिगड़ रहे हैं, या तो हमारा पूरा भव जीवन बिगड़ रहा है, तो हम कैसे कुदेव के हाथ में अपना जीवन सौंप दे, हम कैसे कुगुरु के हाथ में सौंप दे। हमें भी तो, हमें भवों की चिंता है कि नहीं, कि वो जाके फिर गड्ढे में गिरना है। तो इसलिए यदि अपने भव की यदि चिंता है वास्तव में, तो सच्चे देव और सच्चे गुरु को ही मानना, कुगुरु और कुदेव के पास में नहीं जाना चाहिए। चलिए आगे एक और कर लेते हैं। रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित रस थावर मरण हेत, जे क्रिया तिन जानहु कुधर, तिन सर दे जीव लहे अशर्म, या कुग्रहित में तत्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। कह रहे हैं कु धर्म का लक्षण बता रहे हैं। क्या है कु लक्षण, ये देखिए, पहले इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। इधर ज्योति जरा लिखा है, रागादि भाव हिंसा समेत, जिसमें क्या है, राग द्वेष और हिंसा के भाव हैं। त्रस थावर मरण खेत द्रवित, और त्रस और स्थावर जीव जिसमें घात हो जाता है, जिसमें हिंसा हो जाती है, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, ऐसी क्रियाओं को कुधर्म जानना चाहिए। तिन जीव अशर्म लहे, या मिथ्या धर्म आदि का श्रद्धान करने से जीव क्या, उनकी सर्दे आए ना, यानी उसका श्रद्धान करने से जीव क्या करता है, अशर्म लहे को पाता है, और मिथ्यात्व जान, और इस प्रकार के धर्म को मानने से, उसका आचरण करने को ही क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं, या मिथ्या दर्शन
कहते हैं। अब इसका मैं शाब्दिक अर्थ समझाती हूं कि इसका अर्थ क्या है। कुधर्म क्या है? ऐसा धर्म जो राग द्वेष से सहित होकर के हिंसा करवाता है, त्रस्त जीवों की, स्थावर जीवों की। विवेक नहीं रखते। हमें सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने के लिए जैसे हमको कट 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 बिना देखे काट दिया। पानी है, गर्म पानी है, ठंडा पानी, उनको मिक्स कर दिया। पानी है, छाना, लेकिन उसकी जीवाणी नहीं करी। रूप जो क्रियाएं कर रहे हैं बिना सोचे, बिना समझे और बिना विचारे, त्रस्त जीवों की, स्थावर जीवों की जो हम घात कर रहे हैं, इनसे सहित जो धर्म है वो क्या है? कुधर्म है। किसके वशीभूत होकर के करें? रागादि भाव से। राग यानी अपने, मान लीजिए बेटे को, अपने को खाना बनाकर देना, फटाफट फटाफट बनाया, पेट तो आपने उसका जैसे तैसे भर दिया, लेकिन उसमें आपने हिंसा कितनी की इसका विवेक नहीं रखा। अविवेक रहित जो क्रियाएं करी, जिसमें आपने क्या करा? हिंसा को शामिल कर लिया, वह धर्म क्या कहलाता है? कुधर्म कहलाता है। ऐसे कुधर्म की जो श्रद्धा करता है, जो इसमें आचरण करता है, प्रवृत्ति करता है, वह दुख ही दुख उठाता है, उसको हमेशा जीवन भर। क्यों? क्योंकि आप यदि किसी जीवों की हिंसा करोगे तो क्या आप बच जाओगे? क्या आपको उन चीजों का पाप नहीं लगेगा? क्या उन जीवों की जिनकी विराधना हुई, उनके हृदय से जो आह निकली, वो आह क्या आपको पाप नहीं देगी? आपको दुख नहीं पहुंचाएगी? पहुंचाएगी। इसलिए जो इस प्रकार की क्रियाएं करता है, जो ऐसा धर्म है कि चलो पेट तो भर दो, हिंसा हिंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ मतलब नहीं, ये तो चलता है, ये तो होगा, आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है? जिसने इस प्रकार की चीजें हमें सिखाई, जिसने, वो धर्म धर्म नहीं है, वो धर्म क्या है? कुधर्म है। और ऐसे धर्म को अपनाने वाला जीव हमेशा दुख उठाता है। और ये सारी चीजें कहलाती है ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मतलब, क्योंकि हमने कुदेव के कहने से, कुगुरु के कहने से, तो कुधर्म के सुनने से, समझने से हमने इस आचरण को अपनाया, इसलिए सारी चीजें क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है। या हम इसको कह सकते हैं